हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आज बोडमस नियम। बोडमस नियम एक्चुअल में है क्या, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा करता है कि पहले गुणा किया जाए, भाग किया जाए, घटाना किया जाए, जोड़ किया जाए। जब कोई गणितीय संक्रिया हमें मिलती है 3+2 × 4 डिवाइडेड बाई 2, इस टाइप से कोई भी संख्या मिलती है, कोई भी व्यंजक मिलता है, कोई भी एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है, तो उसको हल किस नियम के तहत किया जाए। उसको हल करने के लिए जो गणित की भाषा में एक नियम बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं बोडमस नियम। इस नियम का मतलब क्या होता है? इस नियम का हम सरल शब्दों में समझे तो गणितीय व्यंजकों को हल करने का एक मानक क्रम। अब मानक क्रम मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब किसी भी को काम करने का एक नियम होना चाहिए। तो उस काम को करने का एक स्टैंडर्ड मापदंड होते हैं, नियम होते हैं, कायदे होते हैं कि ये काम इस प्रकार से करना चाहिए। उसी प्रकार गणित में भी गणितीय व्यंजकों को हल करने के लिए एक मानक क्रम बनाया गया है, जिसको हम बोडमस नियम कहते हैं। अब ये बोडमस एक्चुअल में बना है शॉर्ट फॉर्म में। बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ का मतलब, डी फॉर होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए फॉर एडिशन, एडिशन एडिशन मतलब एडिशन का शॉर्ट फॉर्म होता है ऐड, ऐड शब्द से ही पता चला, ऐड मतलब जोड़ना। सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटाना या घटाव। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। बोडमस का सीधा सीधा मतलब यह है कि गणितीय व्यंजकों को हल करने का एक मानक क्रम। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक एक शब्द का शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे हम। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और गणित में तीन प्रकार के मुख्यतः ब्रैकेट होते हैं। इसमें से सबसे छोटा होता है जो ज़्यादा यूज किया जाता है, फिर ये मझला होता है, ये बड़ी कक्षाओं में ज़्यादातर अधिकतर यूज होता है, और ये होता है सबसे बड़ा। तो सबसे पहले यदि ब्रैकेट है संक्रिया में, तो ब्रैकेट सबसे छोटा हल होगा, मझला और बड़ा। तो उनको ब्रैकेट को हल करेंगे उस गणितीय व्यंजक का। फिर ओ फॉर होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गणित की भाषा में गुणा, ऑर्डर या घात, ठीक है दोस्तों। फिर डी, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग। फिर उस संक्रिया का भाग किया जाएगा यदि उसमें भाग की संक्रिया है तो। फिर उसके बाद आता है एम, एम फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। यदि संक्रिया में कोई गुणा की संक्रिया है तो, गुणा की अवधारणा है, तो गुणा को हल किया जाएगा किसके बाद? भाग के बाद। फिर सेकेंड लास्ट आता है एडिशन, एडिशन शब्द से ही पता चला ऐड, ऐड का मतलब होता है जोड़। फिर उस संक्रिया का हम जोड़ करेंगे। जोड़ करने के बाद अंत में आता है सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाना, घटाव। उसका सिंबल ये है, इसका ये नियम है। इस प्रकार से कोई भी संक्रिया हल होनी चाहिए। तो चलिए हम इसका और अधिक अंदर जाके सार पढ़ते हैं। बी फॉर मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्टक, ब्रैकेट इंग्लिश में है इसका स्पेलिंग, और कोष्टक मतलब अपना हिंदी। सबसे पहले कोष्टक के अंदर की गणना करेंगे, सीधी सी बात है। कोष्टक के अंदर यदि देखा है 2+4 तो उसको हल कर देंगे, 2+4 6 कर देंगे। इस प्रकार से कोष्टक, ये तो कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं, उनको हल करेंगे। फिर सेकंड नंबर में आता ओ, ओ मतलब ऑर्डर का घात। इसके बाद हम घात, यदि किसी संख्या में घात लगी, जैसे 2 की घात 3, 2 की घात 6, तो उसको हल करेंगे। और का को हल करेंगे। का मतलब होता है गणित की भाषा में गुणा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर उसके बाद आता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। यदि संक्रिया में भाग का व्यंजक है तो भाग हम हल करेंगे, भाग देंगे।
फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब हिंदी में गुणा। गुणा करेंगे, उसके बाद जब जब एक साथ भाग और गुणा हो तो पहले बाएं से दाएं आए उससे पहले हल करते हैं। मतलब यदि एक साथ इस व्यंजक में यदि भाग और गुणा दोनों हो तो पहले हम बाएं से दाएं की तरफ जो आएगा पहले उसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है 5वें नंबर में ए फॉर एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ें, जोड़ की अवधारणा करेंगे फिर उस व्यंजक में। फिर अंत में आएगा हमारा सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। और इस व्यंजक में यदि जोड़ और घटाव एक साथ हो तो बाएं से दाएं की तरफ ही हल करना। गणित में अधिकतर अवधारणाएं बाएं से दाएं की तरफ ही होती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। यदि समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।